गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और मैं वॉइस का एक सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें इसके पहले कई लेक्चर हम दे चुके हैं। आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस जो है हम आपको बता चुके हैं और पढ़ा चुके हैं, और लेक्चर भी जो है वीडियो जो है अपलोड भी होगा। बच्चों, सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वह डिड होती है, और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया जो है वाज वेर होती है। क्योंकि सबको पता है कि एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया जो है अलग होती है। और इंट्रोगेटिव में थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का सेटिंग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा सेटिंग देखेंगे जो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली जो है बना करके दे सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो पास्ट इंडेफिनिट का जब कभी भी सेंटेंस हमारे सामने आता है तो सबसे पहले तो कुछ हमारे बच्चे जो है जान ही नहीं पाते हैं कि यह टेंस किस टेंस में आया है, किस में नहीं है। तो आज हम उसका सेटिंग बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है, एस या नो टाइप में आएगा चाहे डब्ल्यू एस टाइप में आएगा, क्योंकि हर सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो है दो टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव, एक एस या नो टाइप का होता है, और एक जो है डब्ल्यू एस टाइप का होता है। तो एस या नो टाइप का जब क्वेश्चन हमारा बनता है तो वह हमेशा शुरू किससे होता है? डिड से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, और वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा होता है। कि देखो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में जब आता है तो वर्ब फर्स्ट हो जाता है और निगेटिव में भी फर्स्ट हो जाता है। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का जो है दो फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म भी लगता है और सेकेंड भी फॉर्म लगता है। तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है? निगेटिव में लगता है और इंट्रोगेटिव में लगता है, जैसा हम यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर अदर हो जाता है। बच्चों, अदर को कम्प्लीमेंट कहा जाता है। हम यहाँ अदर लिखते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे सेंटेंस में क्या आया हुआ है। ठीक, अब इसको जो है हमको पैसिव वॉइस में जो है बदलना है। यानी कि जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हम लोगों के सामने इंट्रोगेटिव में यदि एस या नो टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसके आने का फॉर्मेट जो है हमेशा यही होगा। अब इसको पैसिव वॉइस में हमको बदलना है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको जो है फार्मूला का सेटिंग बताया कि कैसे फार्मूला बनाते हैं। यदि फार्मूला का सेटिंग हमारे दिमाग में आ गया तो हम कभी भी इस प्रश्न को या कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा इजी तरीके से हम लगाएंगे, और पैसिव वॉइस हमारे लिए एकदम इजी हो जाएगा। फिर कभी जीवन में पढ़ने का नौबत नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। अब इस फार्मूला को जो है हम चेंज कर रहे हैं, किसमें? पैसिव वॉइस में हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ जो है मालिक कौन था? सब्जेक्ट था। तो ये सब्जेक्ट था, तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया देखो यहाँ पर डिड लगा है। हमको पता है कि डिड बदल जाता है पैसिव वॉइस में, वाज वेर हो जाता है। तो यहाँ पर हम सीधे ऑब्जेक्ट को लेंगे। ऑब्जेक्ट जब आएगा यहाँ पर तो यहाँ की सहायक क्रिया हो जाएगी वाज हो जाएगा, और यहाँ पर वर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये सहायक क्रिया से शुरू होकर के सेंटेंस बन रहा है तो हमारा पैसिव वॉइस भी अपनी सहायक क्रिया से शुरू होगा। अंतर क्या होगा कि एक्टिव वॉइस का मालिक कौन होता है बच्चों? सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस का मालिक कौन होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है। ये अपनी सहायक क्रिया को देखो लगाया है, आइए जो है अपनी सहायक क्रिया को लगाएगा। वाज वेयर में से कोई एक ले लेगा। यदि ऑब्जेक्ट आपका एक वचन आता है, सिंगुलर आता है तो वाज आ जाता है, यदि प्लूरल आ जाता है तो वहाँ पर वर हो जाता है। इसके बाद जो है फिर वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म करते हैं, फिर अदर लगाते हैं। अदर के बाद फिर बाई लगता है, और बाई के बाद जो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, एक फार्मूला जो है बन करके यहाँ पर तैयार हुआ। यह फार्मूला स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट का एस या नो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है। हमेशा हम इसी पर जो है इसको हम बनाते हैं। अब मेरे बच्चों, ये देखना है यहाँ पर कि हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिड से हमेशा ये शुरू होगा। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा होगा, और फिर यहाँ पर अदर लगा होगा। अब एक एग्जाम्पल बच्चों मैं यहाँ पर दे रखा हूँ। यानी कि देखिए, क्वेश्चन जो है बना है, डिड है, ही है, बाई है, एक कार है। इसी को पैसिव वॉइस में हमको बदलना है। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ सब्जेक्ट आपका ही था तो ही अपनी सहायक क्रिया को लगाया था। अब ये पैसिव वॉइस में जब जाएगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम ले आएंगे, और ऑब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन में कौन है? ए कार है, जो यहाँ पर आएगा। तो ए कार को जो है हम यहाँ पर ले लिए। ए कार आपका सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर इन दोनों में से किसको लेगा? वाज को ले लेगा। यानी देखो, ये ऑब्जेक्ट, इसका मालिक ऑब्जेक्ट है, इसका मालिक सब्जेक्ट है। ये अपनी सहायक क्रिया को लिया था,
आइए जो है अपने हेल्पिंग वर्ब को लेगा। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ सिंगुलर आया तो यहाँ पर किसको ले लिया, वाज को जो है यहाँ पर ले रखा है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे तो बाई का जो थर्ड फॉर्म होता है मेरे बच्चों क्या होता है, बाट होता है। इसके बाद जो है फिर अदर यहाँ है ये नहीं है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर बाई लगाएंगे और बाई के बाद जो है ये सब्जेक्ट जब यहाँ पर आएगा तो ये हिम हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब आपस में चेंज होते हैं तो उन लोगों का केस आपस में चेंज हो जाता है। नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो सब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं दिया, इसी पर आप समस्त सेंटेंस को जो है इजी तरीके से लगा सकते हैं। इंट्रोगेटिव का एस या नो टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएगा तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, इस फॉर्मेट पर हमारा क्वेश्चन आएगा और हमको जवाब देना है किस फॉर्मेट पर, इस पर देना है। यानी वह डिड से शुरू होगा, हमारा क्वेश्चन ये शुरू होगा किससे, वाज, और वर से जो है हमारा क्वेश्चन जो है बनेगा पैसिव वॉइस, क्योंकि एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया जो है अलग होती है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों ना? आप बिल्कुल इजी तरीके से आप समझिए और पूरे आनंद लेते रहिए। आप लोगों को इस क्वेश्चन में इस इंट्रोगेटिव को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा फार्मूला देंगे और उस फार्मूला के हिसाब से आप किसी भी सेंटेंस को जो है इजीली तरीके से लगा सकते हैं। अब बच्चों हमको देखना है कि यदि WH टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसको अब कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा एस या नो टाइप का था, अब आते हैं हम WH टाइप के क्वेश्चन को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह फार्मूला अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे। इसी फार्मूला से आप इस टेंस के सभी सेंटेंस को बहुत इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। तो बच्चों आइए चलते हैं अब WH वाले क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए। एक बच्चों एक सवाल आपसे हम करेंगे कि आखिर इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को जो WH कहलाता है इसको क्यों WH कहा जाता है। तो WH बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये WH से ही शुरू होता है। हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सब शुरू किससे होते हैं, WH से। वाट है, यानी आप देखेंगे कि वाट हम लिख दिए तो वाट में यहाँ पर कौन आया, WH आया। हम यदि वाई लिख दिए तो वाई में कौन आ गया, WH आ गया। इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, WH, क्योंकि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो हमेशा किससे शुरू होते हैं, WH से। इसीलिए इसका नाम पड़ गया WH टाइप। जब इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस के लिए, जब एक्टिव वॉइस में जब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर कौन होता है, एक WH होता है। WH के बाद यहाँ पर डिड लगा होता है और डिड के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर होता है और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यानी मेरे बच्चों आप इसको समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट में जब कभी भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया जाएगा, यदि WH टाइप का क्वेश्चन होगा तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर रहता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे मान लो एक हमारा वाट है, वाट से शुरू हो सकता है, वाई से शुरू हो सकता है, वेयर भी आ सकता है। आपको पता है कि हमारे पास WH बहुत सारे होते हैं और WH को WH इसलिए कहा गया कि हमारे जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वह सब शुरू होते हैं किससे, WH से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया WH पड़ गया। अब बच्चों ये देखना है कि इनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो आइए इसको बदलते हैं, फार्मूला पहले सेट कर लें। तो इसको जब हम चेंज करेंगे ये पैसिव वॉइस में, तो बच्चों ध्यान से यहाँ पर देखना, यहाँ जो WH रहेगा उस WH को यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, जो रहेगा वो आ जाए। जैसे वाट है तो वाट लिख लेंगे। अब बदलेगा क्या, ये सहायक क्रिया यहाँ से जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ का जो है मालिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का मालिक कौन है, सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का मालिक कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये अपनी सहायक क्रिया को लगाएगा, किसको लगाएगा, वाज को लगाएगा और वर्ग, दोनों में से किसी एक को जो है यहाँ से ये लेगा। यदि ये एक वचन होगा तो वाज ले आएगा, यदि यह बहुवचन होगा तो यहाँ पर वर्ग को ले आएगा। समझ आ रहा है ना मेरे बच्चों। अब जब आगे यहाँ हम बढ़ेंगे तो ये वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लग जाएगा, इसके बाद फिर अदर लगाते हैं, अदर के बाद फिर बाई लगाते हैं और बाई के बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कभी कभी बच्चों ये क्या होता है कि इसमें लास्ट में लोग क्वेश्चन मार्क को लगाना भूल जाते हैं, हमारा पूरा क्वेश्चन सही रहते हुए भी जो है गलत हो जाता है। तो इसलिए इस मार्क को जो है लगाना हम भूलेंगे नहीं, 100% लगाएंगे, तभी हमारा क्वेश्चन जो है जाकर के सही होगा। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट बच्चों देख लो। एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं इंट्रोगेटिव WH टाइप को, तो हम ऐसे इसको बना करके देखते हैं। यही हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला पर इसको जो है हम सेट करते हैं। अब मेरे बच्चों एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पर।
यदि एग्जाम्पल के तहत इसको समझा जाए तो और अच्छे तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए कि वाई डिड ही सिंग ए सॉन्ग है। अब इस क्वेश्चन को जो है आपको पैसिव वॉइस में करना है। आप मिला लीजिए कि हमारा ये फार्मूला सही है कि नहीं। देखिए यहाँ WH में कौन आया, वाई आ गया, डिड आया ही है, सब्जेक्ट में कौन है, ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है, सिंग, और ऑब्जेक्ट में बच्चों क्या है, अ सॉन्ग है। अब इसको इस फॉर्मेट में हमको बदलना है, क्योंकि हमको पैसिव वॉइस करना है। तो हमने फार्मूला बताया कि जो यहाँ WH रहेगा उसको हम ले लेंगे। तो हमारा WH कौन है, वाई, तो हम यहाँ वाई को जो है ले लिए। अब बच्चों इन दोनों में से एक को लेना है। अब दोनों में से कौन आएगा डिसाइड करेगा कौन, ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अपना देख लो बच्चों कौन है, और सॉन्ग है, और सॉन्ग का नंबर जो है सिंगुलर है, इसलिए आएगा कौन, वाज। तो हम यहाँ से वाज ले लिए। अब ऑब्जेक्ट में हम रखेंगे कि इसको, और सॉन्ग को। अब मेरे बच्चों क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर मिलेगा, यानी सिंग यहाँ मिला है, इसका थर्ड फॉर्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, संग। इसके बाद क्या आएगा, अदर। अदर है ही नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कौन, बाई, और बाई के बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट। अब ये वाला ही जब यहाँ पर आएगा मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा, हिम, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके इसको लगाते हैं। तो बच्चों आप लोग देखें कि WH टाइप वाले इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इनका भी हम फार्मूला बनाएं और एक क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर इसको जो इजीली तरीके से बनाएं। यदि यह फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया तो आप किसी भी प्रश्न को इजीली तरीके से लगा करके दे सकते हैं। एक बात और बताएंगे बच्चों कि WH में एक और WH होता है जिसको कहा जाता है क्या, हु कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि हु का जो होता है एक स्पेशल फार्मूला होता है, यह इस फार्मूला पर जो है नहीं लगता। और हु वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सेटिंग जो होती है थोड़ा अजीब होती है। यदि इस सेटिंग को आप नहीं समझेंगे तो निश्चित मेरे बच्चों आप गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझें ताकि आपका यह क्वेश्चन जो है गलत न हो, और न ही कभी दोबारा फिर इसको पढ़ने की नौबत आए। क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या है, केवल हमको पैसिव वॉइस के सेटिंग को देखना है। और पैसिव वॉइस में यही देख लीजिए, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को लेना है। हेल्पिंग वर्ब आपको आ गया तो आप सेंटेंस को लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। आइए मेरे बच्चों अब हु वाले सेंटेंस को हम देखते हैं। यानी हु से जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस का बनेगा तो वो कैसे बनेगा इसको देख लीजिए, और जब पैसिव वॉइस में जाता है तो वह कैसे जाता है इनको देख लेते हैं। तो आइए इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन चीज़ मेरे बच्चों ये इसका फार्मूला है। आप फार्मूला को जो है ज़रूर जो है कहीं कलम से ले करके कापी पर नोट कर लें, और इसको एक बार अपने दिमाग में जो है आप बैठा लीजिए। आइए बच्चों अब हु वाले जो है फार्मूला को जो है देखा जाए कि हु वाले सेंटेंस को जो है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हु से जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जब शुरू होता है तो ये कैसे बनता है इसको देखें। सबसे पहले यहाँ पर कौन होगा, हु होगा, वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म लगा होगा, ऑब्जेक्ट होता है अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मेरे बच्चों इस फॉर्मेट को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट में यदि हु आएगा तो हमेशा इसी फॉर्मेट पर जो है बन करके आता है। इसी को जो है पैसिव वॉइस में हमको सॉल्व करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में मेरे बच्चों आपको पता होगा कि हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अन्य टेंसों में सब में होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब इनको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। जब मेरे बच्चों पैसिव वॉइस में जब ये चेंज होगा तो आपको पता है कि हु जो है बदल करके हो जाता है यहाँ पर क्या, बाई होम होता है, और या तो आप चाहें तो हु भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसकी सहायक क्रिया हम यहाँ वाज ले लेते हैं, या यहाँ पर हम वर का जो है प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद लास्ट में अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन वर्ड को जो है भूलना जो है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यदि आपका क्वेश्चन जो है लास्ट में जो मार्क को आप भूल जाएंगे तो निश्चित जो है आपका प्रश्न जो है ये गलत हो जाता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए कि हु रोट दिस लेटर है। अब इस क्वेश्चन को जो है हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना। पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए कि हमारा फॉर्मेट सही है कि नहीं।
पहले हु आता है तो देखो 100% हु आया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, रोट तो आया ही है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस लेटर बिल्कुल आया हुआ है। अब इसको हमको चेंज करना है किस में, पैसिव वॉइस में। अपना फार्मूला देखिए और फार्मूला पर तुरंत इसको जो है लिख करके बना लीजिए। 1 मिनट में ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का सॉल्व होगा। तो अब जो है यहाँ हु के जगह पर हमको क्या लिखना है, बाई होम या बाई हु, दोनों में से किसी एक को लिख लो। तो हम यहाँ पे लिख दिए किसको, बाई होम, क्योंकि बाई होम एंसेंट रूल होता है, सबसे सटीक माना जाता है। आजकल जो है हु का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट में कौन है, दिस लेटर है। इसके अनुसार इन दोनों में से कौन आ जाएगा, वाज आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। इसके बाद जो है फिर आ जाएगा दिस के बाद जो है फिर यहाँ पर लेटर, और लेटर के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिटेन। रिटेन के बाद अदर है, ये नहीं है, उसके बाद बाई तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि बाई यहाँ पर लग चुका है। लास्ट में अदर है नहीं, तो लास्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये फॉर्मेट आपका हु का होता है। तो आप लोग देखें पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव को ऐसे अनो टाइप को भी हम बता दिए। WH का क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी हम बताए। और स्पेशल जो हमारा फार्मूला जो बनता है, हु वाला जो फार्मूला जो सबसे ज़्यादा हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको हम लोग 100 तरीके से जो है इसको पढ़ेंगे और इसको फार्मूला को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी को पूछा जाता है। इसको भी हम आपको बताएं। इसका फॉर्मेट एक्टिव वॉइस का ये है, और पैसिव वॉइस में जब बदलता है तो ऐसे हो जाता है। एक क्वेश्चन भी हम दिए, हु से जो शुरू हुआ पास्ट इंडेफिनिट में आया, और इसको पैसिव वॉइस में आपके सामने जो है बदल कर देखिए दिए। ईजिली तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बन गया। तो मेरे बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को जो है पैसिव वॉइस में कैसे सॉल्व किया जाता है। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति इंग्लिश ग्रामर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं